कोई फिल्म एक्टर का कोई कपड़ा फट गया था, वहां पेबंद लगा दिया गया, तो आपने उसको स्टाइल समझकर कबूल कर लिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मैदान खिताबत में लिए चलता हूँ, जहाँ आप उलमा किराम की बयाना से और नासिहाना कलिमात से मुस्तफिज होते रहेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, हमारे इलाके की ही बहुत ही मशहूर और मारूफ मुफ्ती, जिनको आज बच्चा बच्चा जानता है कि मेरे दोस्तों वो सिर्फ हमारे जिले का ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान का एक कामयाब तर्जमान है। मेरे अजीज दोस्तों, जिनका तर्ज तकल्लुम का अंदाज अलग है, जिनका तर्ज तदरीस का अंदाज अलग है, जिनका तर्ज खिताबत का अंदाज अलग है। मेरे दोस्तों कि जिन्होंने मुख्तसर से वक्त में इस हमारे पूरे जिले में, बल्कि जिले में नहीं मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी काम अंजाम दिए कि मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन कामों को कबूल फरमाए। तो आइए मेरे दोस्तों, इससे मेरी मुराद मुकर्रर दीशान खतीब भी मिसाल जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती कादी असरारुल साहब दामत बरकातुहुम कादी शरीयत दारुल क़ज़ा कलदासपुर, मैं हजरत वाला से बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ ले आए और अपनी नासिहाना बयानात से हम सामईन के क़ुलूब को मुस्तफ़िज़ फरमाए। मैं हजरत को इस शेर के साथ मदऊ करता हूँ कि मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है मगर बात सब मुहतरम बोलता है। मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है मगर बात सब मुहतरम बोलता है। चले आओ जन्नत का रास्ता यही है, मोहम्मद का नक्श बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलास, मिन सदक़तिन जारियह औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहि। रवाहु अबू दाऊद व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यतबउल मय्यित सलास फयरजिउ इत्नान व यबक़ा मअहु वाहिद, यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबक़ा अमलुहु। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाई नौजवानों, आप ही की तरह एक नौजवान लड़का है कारी फरहान दिल साहेब, देखिए सुपर मीडिया है जी। देखिए सिंगिया से तशरीफ लाए हैं उलमाए किराम की बातों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए। एक उनका जज्बा है और एक हमारे यहाँ के और दिगर नौजवानों का जज्बा है कि उन्होंने पैसे लगाए, अपना वक्त लगाया, इतना बड़ा टेंट सजाया, उलमाए किराम को दावत दी, इतना बड़ा स्टेज सज गया है, क्या शानदार किस्म का ऊपर का एक शामियाना लगा है। ये सारे इंतजामात यहाँ के लोगों ने आने वाले मेहमानों के लिए और अपनों के लिए किया है। और माशाअल्लाह उलमाए किराम जो तकरीर करने आ रहे हैं वो कोई कलकत्ते की सरजमीन से आ रहे हैं, कोई और दूर दराज से आ रहे हैं। और उलमाए किराम पांच उलमाए किराम आज के इस जलसे को तकरीर करने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ का मामूल है कि 9 बजे से पहले आएंगे नहीं, 11 बजे के बाद रुकेंगे नहीं। हमारा प्रोग्राम 2 घंटे का होगा, इतना सारा पैसा सिर्फ 2 घंटे के लिए बर्बाद हो जाएगा। अगर 2 ही घंटे की तकरीर करनी थी तो ये सारा शामियाना न लगाया गया होता, ये पैसे बर्बाद न किए गए होते। आप 2 घंटे के लिए यहाँ बैठते, उलमा आकर आपको खुले मैदान में तकरीर सुनाकर चले जाते। ये आज के उलमा का जज्बा है। इसलिए आप तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि मेरे भाई नौजवानों,
अरे कोई फिल्म एक्टर का कोई कपड़ा फट गया था, वहां पेवंद लगा दिया गया, तो आपने उसको स्टाइल समझकर कबूल कर लिया। आज से 1400 साल पहले प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब तक कपड़े में पेवंद ना लगे तब तक वो कपड़ा पुराना नहीं होता है। तो हम और आप जो कपड़ा पहनते हैं, अगर वो कहीं फट जाए तो उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन आज का नया फैशन बन गया, कीमती जो कपड़ा होता है पैंट की शक्ल में या शर्ट की शक्ल में, और वो फाड़ दिया जाता है और पेवंद लगाया हुआ होता है, और उसमें हम 1000 रुपए देकर तब आज पेवंद वाला कपड़ा खरीद रहे हैं। ये तो हमारे और आपके ईमान का हाल है। इसलिए मेरे नौजवानों, हम जवानों को आमतौर से खिताब करते हैं, मेरे नौजवानों याद रखो, अरे भाई आपकी जवानी कब काम आएगी? कहा जिस नौजवान ने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत नहीं की, उसने सजदे में अपनी पेशानी को नहीं झुकाया, एक वक्त आने वाला होगा जब कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जाएगा और ऐलान होगा रब की तरफ से, सारे लोग सजदे में झुक जाएं और सजदे में चले जाएं। इस दुनिया में जो आदमी सजदा नहीं करता है वह कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने में सजदा करने की कुदरत नहीं पाएगा। कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी। इसलिए नौजवानों, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाओ। हमने जो अभी कुरान करीम की आयत तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ईमान वालों के बारे में, फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ईमान वाला वो है जो बिन देखे ईमान लाता है, नमाज कायम करता है, ज़कात देता है, अल्लाह की किताब पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। उसे ये यकीन है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअ्थि बअदल मौत। वो अल्लाह से कहता है ऐ अल्लाह मैं तेरी ज़ात के ऊपर ईमान लाया, ऐ अल्लाह मैं फरिश्तों पर ईमान लाया, ऐ अल्लाह मैं रसूलों पर ईमान लाया, ऐ अल्लाह जो तूने किताबें भेजी हैं मैंने उन किताबों पर ईमान लाया, ऐ अल्लाह एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, आखिरत आएगी, मेरा यकीन आखिरत के दिन पर भी है, ऐ अल्लाह मेरा ईमान तकदीर पर भी है, वह अच्छी तकदीर हो या बुरी तकदीर हो। इसलिए मेरे दोस्तों, जो आदमी ऐसा ईमान रखता है उसके बारे में अल्लाह ऐलान करता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐसे ही लोग हिदायत पर हैं और यही लोग जब दुनिया छोड़कर जाएंगे तो आखिरत में उन्हें जन्नत मिलेगी और वो कामयाब होंगे। कितनी बड़ी बात है ना। जो आदमी आखिरत में जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वो सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। इसलिए हम और आप दुआ करें और कोशिश करें कि अल्लाह हमें दुनिया में अच्छी जिंदगी दे, अल्लाह इज्जत की जिंदगी दे, इज्जत की रोजी दे और इज्जत की मौत नसीब फरमाए और मरने के बाद अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरे नौजवानों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपको आपके नबी का वास्ता, आपको आपके रब का वास्ता, आपको आपकी माँ का वास्ता जिसने आपको दूध पिलाई है, मैं आपको उनका वास्ता देकर कह रहा हूँ कि उलमा आपके यहाँ तशरीफ ले आए हैं, आप पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं, आज के दिन को ना गवाएं और मेरे अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा तो हमको मरने से पहले पहले उस कब्र की तैयारी करनी पड़ेगी ना। क्या चचा, तैयारी करनी पड़ेगी ना। कब्र रोजाना ऐलान करती है, कब्र रोजाना इब्ने आदम को कहती है, इंसान को ये बात कहती है ओ इंसानों, ओ जिंदा रहने वालों, तुम याद रखो मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरा घर हूँ, मैं तारीकी का घर हूँ। तुम मेरे पास आना तो नमाज पढ़कर रोशनी लेकर आना,
कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये अंधेरा घर हूँ, जब तुम मेरे यहाँ आओगे तो रोजा रखने की रोशनी लेकर आना, जब तुम मेरे पास आओगे तो उशरी अदा करने की रोशनी लेकर आना, जब तुम मेरे पास आओगे तो ज़कात अदा करने की रोशनी लेकर आना, जब तुम मेरे पास आओगे तो हज करने की रोशनी लेकर आना, इसलिए कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मेरे यहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई बल्ब नहीं जलेगा, कोई अगरबत्ती वहाँ पर नहीं होगी। वहाँ अगर रोशनी होगी तो आपकी पेशानी में जो सजदा करने का असर होगा उसकी रोशनी होगी, अगर कोई रोशनी होगी तो आपकी नमाज की रोशनी होगी। इसलिए कब्र रोजाना ऐलान करती है और आका ने इरशाद फरमा दिया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि उसका अमल का दरवाजा बंद हो जाता है मगर जब आदमी 3 काम करता है। कई काम करता है मेरे नौजवान, बोलिए कई काम करता है? 3 काम करता है। हम जब जिंदगी में 3 काम करके जाएंगे और जब हम कब्र में चले जाएंगे मेरे अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा, रजिस्टर में कोई नामे अमाल नहीं लिखा जाएगा, कोई नेकी नहीं लिखी जाएगी, लेकिन 3 काम ऐसे होंगे कि मेरे मरने के बाद भी उसका सवाब मिलेगा। वो 3 काम क्या है वो बता दें आप लोगों को? करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, मिन सदक़तिन जारिया, जो आदमी अपनी जिंदगी में सदक़े जारिया करके जाएगा वह मर जाएगा, उसके अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा, वह कब्र में होगा लेकिन उसके नेक अमल का सवाब उसको मिलता रहेगा। वह है सदक़े जारिया। सदक़े जारिया किसको कहते हैं? मस्जिद में कोई चटाई दे दी, मस्जिद में उसने ईंट लगा दी, मस्जिद में पैसा दे दिया, मस्जिद की जरूरत में काम आ गया, कहीं मदरसे में ईंट दे दिया, मदरसे में मकान बना दिया। जब तक वह मदरसा महफूज रहेगा, जब तक वह मस्जिद बाकी रहेगी, या आदमी मर गया होगा उसको कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। तो सदक़े जारिया करेंगे हम लोग सबको इंशाअल्लाह? करेंगे ना? कहिए कि इंशाअल्लाह सदक़े जारिया करेंगे। मौलाना इमदाद साहब आएंगे अभी, जो बंगाली जबान में तकरीर करेंगे। किस जबान में? जो आप लोगों की जबान है, जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। वो आएंगे तो मदरसा के लिए चंदा करेंगे। आप लोग माँ बाप के नाम पर दीजिएगा ना, चंदा देंगे। वो क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हमें और आपको कहा, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेटों को कहता है, औलादों को कहता है कि तुम लोग अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। क्या दुआ करो? ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमाइए, जैसा कि उसने बचपने में मेरी तरबियत की और मेरे ऊपर रहम फरमाया। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे दादा दादी का इंतकाल हो गया, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं दादा दादी के नाम पर, माँ बाप के नाम पर सदका खैरात करूं? इस मदरसे में 2-4 बोरी सीमेंट दे दूं, 2-4 हज़ार रुपए दे दूं, इनकी जरूरत में काम आ जाऊं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे माँ बाप को कब्र में उसका अजर अता फरमाए। इसलिए पहला काम हमें करना है कि सदक़े जारिया। आप सदक़े जारिया करेंगे, आपको आपके मरने के बाद कब्र में आपको उसका अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माँ बाप की कब्र पर सवाब पहुँचाएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह? करेंगे ना? अभी मौलाना इमदाद साहब आएंगे, हम लोग दिल खोल कर मदरसे के लिए ताउन करेंगे। दूसरा बताया है, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। आका इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद को नेक बना कर जाओ। ये मदरसा खोला गया अपनी औलाद को नेक बनाने के लिए। आपके इलाके में बहुत सारे मदरसे हैं जहाँ लड़कों का मदरसा है, आपका बेटा पढ़ता है, आपका भाई पढ़ता है, आपका भतीजा पढ़ता है, आपके पड़ोस का लड़का पढ़ता है, लेकिन आपके इस आबादी में कोई लड़कियों का मदरसा नहीं था।
अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे मुतवल्ली राजा साहिब को कि इन्होंने एक ज़मीन दे दी, लड़कियों का मदरसा कायम हो गया। तकरीबन 80-90 बच्चियां पढ़ रही हैं, आपके समाज की बच्चियां पढ़ रही हैं। एक बच्ची पढ़कर आएगी वो अल्लाह रसूल को जानेगी। ओ नौजवानों, हमको और आपको मालूम है 6-6 बच्चे की माँ भाग जा रही है, ये मालूम है ना आप नौजवानों को, है ना। आज दारुल कज़ा कलदासपुर के अंदर मनाए खैर का एक केस आया जिसमें ये बताया 18 साल पहले शादी हुई थी, लड़की करंदगी की थी, 6 बच्चे की माँ है, उसी बस्ती के एक लड़के के साथ 5 बच्चों को लेकर फरार हो गई। 3 महीने हो गए, कोई सुराग नहीं मिला। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बच्चियां पढ़ नहीं रही हैं। अगर कहीं मदरसतुल बनात में वो जाती, वो अल्लाह को जानती, वो रसूल को जानती, वो शौहर के हुक्म को जानती, वो ये फरमान जानती। आका ने इरशाद फरमाया है औरतों के बारे में, ये फरमाया कि अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करती। कितनी बड़ी बात है शौहरों के लिए। अगर एक लड़की आलिमा बन जाती है, हाफिज़े कुरान बन जाती है, बाप के मर्तबे को जानती है, माँ के मर्तबे को जानती है, शौहर के मर्तबे को जानती है, खानदान के मर्तबे को जानती है, भाई बिरादरी का हुक्म उसे मालूम होता है। अगर अल्लाह रसूल को जानने वाली होगी तो क्या वो शौहर को छोड़कर 6-6 बच्चे की माँ होने के बावजूद किसी गैर मर्द के साथ भागकर जाएगी? क्या भाई जाएगी? हरगिज नहीं जाएगी। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं, कुरान की तालीम नहीं, रसूल की उनको तालीम नहीं, अपने शौहर का हुक्म मालूम नहीं। 6-6 बच्चे हो जाने के बाद भी वो अल्लाह की बंदी भागकर चली जाती है दूसरे के पास। ये मेरे समाज का मसाला है। इसलिए लोगों, ये जो इदारा कायम हुआ है, इस इदारे को आगे बढ़ाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी बच्ची पढ़ेगी, मेरी बहन पढ़ेगी, मेरे समाज की एक बच्ची आकर पढ़ेगी, वो जिस समाज में जाएगी वो समाज बड़ा अच्छा होगा, वो शौहर की फरमाबरदारी करेगी, वो बच्चों के हुकूक को जानेगी, वो बच्चों की सही तरबियत करेगी। इसलिए आका ने इरशाद फरमाया था वलदिन सालिहिन यदउ लहू, कि आदमी अपनी औलाद को नेक बनाकर जाए, वो आदमी मर जाएगा, वो आदमी दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन उसकी बेटी जिस समाज में रहेगी, 5 वक्त की नमाज अदा करेगी, अपने शौहर की फरमाबरदारी करेगी, औलाद की सही तरबियत करेगी, माँ बाप को कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए आज के इस जलसे में हमारी माओं को और हमारे भाइयों को ये इरादा करके उठना है कि हमें अपनी बेटियों को, अपने बहनों को दीनी इदारे में दाखिल कर कर हमें अल्लाह उसके रसूल का फरमान पढ़ाना है। पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को इदारे में दाखिल कर कर हाफिज़ कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिनका लड़का आलिम दीन बन जाए, जिनकी बेटी हाफिज़ कुरान बन जाए, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी होंगे और क़यामत तक आने वाले सारे लोग होंगे। उस मैदान में जिनका बेटा हाफिज़ कुरान होगा, जिनकी बेटी हाफिज़ कुरान होगी, उस भरे मजमे में उनके माँ बाप को बुलाया जाएगा और सोने का ताज पहनाया जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत की बात होगी, है कि नहीं? किसी की बेटी हाफिजा बन जाए, किसी का बेटा हाफिज कुरान बन जाए, तो आप सोच सकते हैं वो मैदान माशर में अल्लाह की अदालत कायम होगी। उसके माँ बाप का नाम लेकर पुकारा जाएगा और उनको खड़ा किया जाएगा, सोने का ताज पहनाया जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत की बात होगी।
जब जब कभी जलसा होता है, उनके बेटे को पगड़ी दी जाती है, बाप का नाम लिया जाता है, उनके बाप का दिल फख्र से चौड़ा हो जाता है। जब क़यामत के मैदान में उनके बेटे का ऐलान होगा, उनके माँ बाप का ऐलान होगा, और उस मौके से उनको सोने का ताज पहनाया जाएगा। कितनी बड़ी शराफत की बात होगी। इसलिए हमें और आपको अपनी औलाद को, अपने लड़कों को भी हाफिज़ कुरान बनाना चाहिए, और अपनी बेटियों को भी इस मदरसे में दाखिल करके हाफिज़ कुरान और आलिमा बनाना चाहिए। और कल क़यामत के दिन मालूम है, आपके खानदान का अगर एक आदमी आलिम दीन बन जाता है तो मालूम है आपके खानदान के 10 लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करने का जरिया बनेगा। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। इसलिए आका ने इरशाद फरमाया था, फरमाया औवलदिन सालिहिन यदउ लहू, कहा ओ लोगो तुम मर जाओगे, कब्र में रहोगे, तुम्हारे अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा, तुम्हारी बेटी हाथ उठाकर दुआ करेगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ करेगा, तुमको उसका अजर मिलता रहेगा। ये दूसरा काम करने का है। पहला काम तो ये है कि हम सदक़े जारिया करें, अपने लिए माल लगा कर जाएं दीनी इदारे में, मस्जिद में और मदरसे में। और दूसरा काम ये है कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। ये मदरसा शफीउल उलूम में अपनी बहन को और बेटी को दाखिल करके आलिमा और हाफिज़ा बनाएं। और तीसरा काम ये है लोगों कि हमको और आपको खुद भी नेक बनना है, हमको लोगों को नेकी की दावत देनी है, और हम खुद नेक बनेंगे और दूसरों को भी नेक बनाएंगे। अगर एक आदमी किसी को अच्छाई की दावत देता है और वह अच्छाई की तरफ आ जाता है तो वह आदमी मर जाएगा, लेकिन उसकी अच्छाई का सवाब उसको कब्र में मिलेगा, अगरचे वो दुनिया में नहीं होगा। लेकिन अगर एक मेरा दोस्त किसी आदमी को ताड़ी के भट्टी में ले जाता है, शराब का आदी करा देता है, जुआ खेलने का आदी बना देता है, और वह आदमी गुनाह में मुब्तला होता है, तो ये कहा जाता है कि जो आदमी गुनाह कर रहा है और जिसने गुनाह का जरिया बना, 2 आदमी का गुनाह उसको मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि आदमी खुद भी गुनाह से बचे और दूसरों को भी गुनाह से बचाए। तो हम सब इंशाअल्लाह ये तीनों काम करेंगे। एक काम तो सदक़े जारिया का है, वो करेंगे, और दूसरा काम अपनी औलाद को नेक बनाकर जाएंगे, और तीसरा काम ये है कि हम खुद नेकी करेंगे और दूसरों को नेकी की दावत देंगे। और मेरे नौजवानों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप मर जाएंगे तो उस वक्त मालूम है क्या होगा। आका इरशाद फरमाते हैं, यतबउल मय्यित सलास फयरजिउ इत्नान व यबका मअहु वाहिद फयरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु। आका इरशाद फरमाते हैं, जब आदमी मर जाता है और जब उसको सजा करके, नहला करके, कफना करके, ताबूत में करके लोग उसको कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं, तो आका इरशाद फरमाते हैं उस मय्यत के साथ 3 तरह की चीजें जाती है। यतबउल मय्यित सलास, आका इरशाद फरमाते हैं उस मय्यत के साथ 3 चीजें जाती हैं। एक उसके अहलो अयाल होते हैं, उसका बेटा होता है, उसका बाप होता है, उसके बरादरी के लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके खानदान के लोग होते हैं, और दूसरा उनका अमल होता है। अगर नेक अमल किया है तो नेक अमल साथ में जाता है, बुरा अमल किया है तो बुरा अमल साथ जाता है, और तीसरा बताया कि उसका माल जाता है, उसके ऊपर जो चादर है उसके घर का माल है। आका इरशाद फरमाते हैं जब उनके खानदान का आदमी कब्र में उतरता है, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह ये दुआ पढ़ता है, उसको कब्र में लिटा देता है और कब्र से वापस आ जाता है, तो आका इरशाद फरमाते हैं कि 3 मर्तबे मिट्टी देता है, पढ़ता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी दे देता है, फातिहा पढ़ के वापस चला आता है। आका इरशाद फरमाते हैं उनकी कब्र में न उनका बेटा
रहता है, न उनकी बीवी रहती है, न उनका रिश्तेदार रहता है, न उनकी जायदाद रहती है। वो सभी लोग वापस आ जाते हैं। उनके साथ में रहने वाला फकत एक चीज रह जाती है। वो मेरे नौजवानों बताओ कि वो कौन सी चीज रहती है? बोलिए तो, वो कौन सी चीज रहती है? उसका अमल रह जाता है। अमल अगर अच्छा किया है तो उसका अमल वहां कब्र में रहता है, और अगर उसने बुरा अमल किया, अगर उसने बुरा अमल किया तो क्या रहता है? बुरा अमल उसके साथ में रहता है। फिर मालूम है क्या होता है? एक आदमी अगर जोहर की नमाज छोड़ देता है तो फरमाया जाता है कि कब्र में 70 हाथ का अज़दहा उस पर मुसल्लत किया जाता है। एक मर्तबा वो सांप उसको मारता है, 70 हाथ जमीन में धंस जाता है, फिर दोबारा उठाता है, फिर दोबारा मारता है। इसी तरह उनके साथ ये होता रहता है। ओ लोगों, वहां हम मौत मौत चिल्लाते रहेंगे, मौत नहीं आएगी। जो लोग जन्नत में जाने वाले होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे, और जो लोग जहन्नम वाले होंगे वो जहन्नम में चले जाएंगे। और फिर मौत को लाया जाएगा और जहन्नम और जन्नत के बीच में लाकर मौत को भी मौत आ जाएगी। ऐलान किया जाएगा, ओ जन्नतियो, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। और जहन्नमियों में ऐलान होगा, ओ जहन्नमियों, अब तुमको कभी मौत नहीं आएगी, आज मौत को भी मौत आ जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, वहाँ मौत मौत हम और आप चिल्लाएंगे, हमारा और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वहाँ मौत को भी मौत आ जाएगी, वहाँ मेरा और आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। आज का वक्त है कि हमें और आपको अपने बारे में सोचना होगा और अपने बारे में फिक्र करनी होगी। करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे सब लोग ना, अपने बारे में फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अब देखिए, हमारे बड़े मुकर्रिर जनाब मौलाना रिजवानुल्लाह साहिब कासमी जो ग्वालटोली की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, मेरा वक्त हो गया है, आधे घंटे का वक्त था, बस और 1 मिनट का वक्त रह गया है। हमारे मौलाना आ गए हैं, मेरे बाद हमारे मौलाना हाफिज तारिक साहब नात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। बस आखिरी गुजारिश आपसे, आखिरी गुजारिश कि आपने अपने जेब खास का पैसा लगाया है, चंदा दिया है, और फिर चंदा भी दीजिएगा। इतना बड़ा पिंडाल आपने सजाया, उलमाए किराम को बुलाया, और आप अब तक जो घरों में हैं और चौकों में हैं, चौराहों में हैं, आपके मेहमान आपके घर में रहेंगे। आपका घर आज का ये स्टेज है, आपका घर आज का ये पिंडाल है। आज आपको अपने घर में नहीं रहना है, आज आपको चाय की दुकान में नहीं रहना है। आज तो आपने इस जगह को सजाया था कि प्रोग्राम को शुरू होते ही उलमा स्टेज में होंगे, हम सब लोग परमानिक टोला के यहाँ पिंडाल में होंगे। लेकिन हैरत है कि ये के बाद गरे आपके मेहमान आपके घर पर आ रहे हैं, और पता चला आपने मेहमान को बुलाकर आप घर छोड़कर फरार हैं। ये अच्छी बात है? अच्छी बात है? बोलिए तो। आप दावत, ये उलमा जो आए हैं बगैर दावत के आए हैं, आपके उलमा ने हमें दावत दी है तब तो आए हैं। ये हमारे मौलाना आए, दावत दिए हैं तब आए हैं, और आपके घर पर हम आए हैं और दावत देने वाले ही यहाँ से गायब हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरी आवाज़ जहाँ तक आपसे पहुँच रही है, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लाएं, उलमाए किराम की बातों को सुने, अपनी जिंदगी बनाएं और आखिरत की तैयारी करें। आपके साथ आखिरत में कोई काम आने वाला नहीं होगा, आपका अमल आपके लिए काम आएगा, कब्र में भी साथ रहेगा और आखिरत में भी साथ रहेगा। आपका अमल आपको जन्नत तक पहुंचाएगा। और याद रखिएगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कहा कि जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही आदमी हकीकत में कामयाब हो गया। और ये दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है, सरासर ये धोखा है। हमें और आपको धोखे से निकल जाना चाहिए। आइए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लोग क्या कहा करते थे पहले कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लोग पहले शेर पढ़ा करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी इस्लाम के खातिर हम क्या करेंगे? सर कटा देंगे। अरे भाई, 2 घंटे का वक्त नहीं दे पा रहे हैं,
जलसे में आकर बैठ नहीं पा रहे, इस्लाम के खातिर क्या सर कटाएंगे? बोलिए, मुमकिन है ऐसा? कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। अरे दुनिया में तो आप मारे जा रहे हो, आप काटे जा रहे हो, आपके भाइयों को पकड़कर मार दिया जा रहा है, कभी इस नाम पर कभी उस नाम पर। तो अब हम कहते हैं कि तीर खाने की तमन्ना है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की तमन्ना है जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ ख्वाहिश से गिरते नहीं फल झोली में। आपकी ख्वाहिश हो कि मेरी झोली में फल गिर जाए, गिर जाएगा फल? नहीं गिर जाएगा, नहीं गिरेगा ना। तो कहा सिर्फ ख्वाहिश से गिरते नहीं फल झोली में, तादेर वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग अंधेरा को बुरा कहते हैं ना, ए हुकूमत बुरी है, फला ये है, तस्का ये है। हमने अपने से क्या कर लिया? कहा कि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का काम हमें और आपको खुद ही करना होगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।